स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं दिनांक 16/6/2020 विलोम शब्द आधारभूत प्रश्न उत्तर। आधारभूत प्रश्न उत्तर में हमारा आज टॉपिक क्या रहेगा? विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। हम सबसे पहले विलोम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो इसमें है, जो शब्द एक दूसरे से ठीक उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे से ठीक उल्टा अर्थ देते हैं यानी उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे अंधकार प्रकाश, यानी अंधकार से ठीक उल्टा इसका क्या हो गया? प्रकाश। और प्रकाश से ठीक उल्टा अर्थ क्या आता है? अंधकार। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम शब्द। जैसे अपना पराया, अपना का ठीक उल्टा अर्थ क्या है? पराया। और पराया का ठीक उल्टा अर्थ अपना। एक अनेक, कोमल कठोर, खरा खोटा। इस तरीके से बहुत सारे विलोम शब्द हैं। देखो हम समझने के लिए जैसे पढ़ते हैं इधर, सुमन डैश तो नीता डैश। हमने एक दूसरे के विलोम शब्द इसमें भरने हैं, जो आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। सुमन आई तो नीता गई। आई का ठीक विपरीत शब्द क्या हो गया? गई। मैं डैश और वह, तो इसमें हमने एक दूसरे के विपरीत शब्द भरने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? मैं हारा और वह जीता। यानी हार की उल्टी क्या होती है? जीत। हारा का उल्टा जीता, और जीते का उल्टा विलोम शब्द क्या बनेगा? हारा। सेब मीठा है तो करेला कड़वा। मीठे का विलोम शब्द क्या हो गया? कड़वा। और कड़वे का विलोम शब्द मीठा। तो इस तरीके से हमने विलोम शब्द याद करने हैं। सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा याद करनी है कि विलोम शब्द होते क्या हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था, आपको याद हो गया होगा, जो शब्द एक दूसरे से ठीक उल्टा अर्थ देते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताए वो विलोम शब्द होते हैं। जो शब्द एक दूसरे से ठीक उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। बहुत सारे हैं विलोम शब्द, मैंने कुछ विलोम शब्द यहाँ लिखे हैं। अंधकार, प्रकाश, अपना, पराया, एक, अनेक, कोमल, कठोर, खरा, खोटा। और आपने किस तरीके से, अगर हम ऐसे फिलअप्स दे दें तो आप किस तरीके से इसको फिल करोगे वो मैंने देखो इधर लिखा है। सुमन आई तो नीता गई। मैं हारा और वह जीता। सेब मीठा है तो करेला कड़वा। और आपने ऐसे ही 10 विलोम शब्द लिखकर देखने हैं और विलोम शब्द की परिभाषा आपने याद करनी है। वो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा विलोम शब्द कहते किसे हैं, या हम ये कहेंगे विलोम शब्द की परिभाषा क्या है। हम दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, विलोम शब्द की परिभाषा या विलोम शब्द किसे कहते हैं। जो ये शब्द एक दूसरे का ठीक उल्टा अर्थ बताए या जो एक दूसरे का ठीक उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द का दूसरा नाम भी है एक विपरीतार्थक शब्द। अब आपको ये कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में लिख कर बताने हैं। विलोम शब्द में दूर का उल्टा क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा? धनी का उल्टा क्या होगा? रात का विलोम शब्द, बुरा का विलोम शब्द, उत्तर का विलोम शब्द, सर्दी का विलोम शब्द। ये सब आपने अपनी नोटबुक में लिखकर देखने हैं और विलोम शब्द की परिभाषा याद करनी है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज का हमारा टॉपिक है योग, यानी कि आपको योग के बारे में बताना है कि योग से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। योग से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है। योग अनेक बीमारियों को दूर करने में
सक्षम है। तो देखो बेटा, योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन योग के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। योग एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे शरीर और मन को सक्रिय करता है। योग से हमारा शरीर और मन सक्रिय होता है। योग का अभ्यास भारत में 5000 वर्षों से होता आया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में योग दिवस प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 170 से अधिक देश के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि 170 से अधिक देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। योग इन सभी राष्ट्रों को एक साथ लाता है। योग अनेकों बीमारियों की दर को कम करने में सक्षम है। यानी कि योग के द्वारा हमारी जो बीमारियां हैं वो कम होती है। उम्मीद है कि इस दिन आप में से हर कोई अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर योग को अपनाएंगे। कि उम्मीद है कि आप इस दिन आप बहुत व्यस्त होते हैं और इस दिन अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर योग को अपनाएंगे और एक अच्छे और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे। इससे आपका शरीर हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होगा और अनेक बीमारियों से मुक्त होंगे। तो बेटा, आज का निबंध था योग। आपको योग के बारे में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसको कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू बेटा। Good morning to all the students. Welcome back to online classes. I Rasmi ma'am, your science teacher. Students, today we will start science quiz questions for class 2nd to 5th. And our first question is, what is the boiling point of water? Water का boiling point क्या होता है? Boiling point means जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट करता है, कौन सा होता है वो टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करना स्टार्ट कर देता है? बॉईल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वन बॉइल्स वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू। एक बार बॉईल करने के बाद, उबालने के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में, भाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where does our food collect after we chew and swallow it? जब हम अपने खाने को चबाते हैं या फिर निगल के खाते हैं तो वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? किस में जाके इकट्ठा हो जाता है? वो कहाँ पे कलेक्ट होता है? हमारे स्टमक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? कौन सा पार्ट है जो स्केलेटल सिस्टम का, हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है उसका कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षित रखता है? तो कौन करता है ब्रेन को प्रोटेक्ट? स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है वो प्रोटेक्ट करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ फ्रॉग्स यंग वन? तो आपने चैप्टर में भी पढ़ा था, फ्रॉग के यंग वन का नेम, फ्रॉग के बेबी का नेम क्या होता है? टैडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच पिगमेंट गिव्स द लीव्स इट्स ग्रीन कलर? कौन सा पिगमेंट, कौन सा सब्सटेंस है जो पत्तियों को क्या देता है, कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर। तो कौन देता है ग्रीन कलर लीव्स को? क्लोरोफिल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच न्यूट्रिएंट प्लेज ऑन एसेंशियल रोल इन मसल बिल्डिंग? कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सा पोषक तत्व है जो हमारी मांसपेशियां बिल्ड करने में, उसको बनाने में हेल्प करता है? कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स नीड विच गैस टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? प्लांट को कौन सी गैस की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट, अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कलेक्टिवली कार्दा। अर्थ के चारों ओर कौन सी लेयर है जिसमें क्या होती है, गैसेस होती है। क्या है उस लेयर का नाम, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन। सन के पास वाला प्लानट कौन सा है, मर्करी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Friends, a very pleasant morning to all of you. Today our topic is my best friend. So let's start. I have many friends, but Ram is my best friend. मेरे अनेक मित्र हैं परंतु राम है मेरा सबसे प्रिय मित्र है। बेटा जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नेम आप यहाँ राइट करेंगे। I have a sincere and true friend. मेरा मित्र जो है वह ईमानदार और सच्चा है। She and he. आप जो बॉयज है वो यहाँ ही राइट करेंगे, गर्ल्स सी राइट करेंगे। इज माई क्लासमेट, वह मेरा क्लासमेट है, सहपाठी है। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। हर या फिर हिज फादर इज अ डॉक्टर एंड हिज मदर इज ए टीचर। उसके फादर एक क्या है, डॉक्टर है, एंड मदर एक टीचर है। वी स्टडी टुगेदर, हम साथ पढ़ते हैं। He is very obedient and well behaved. वह बहुत आज्ञाकारी और व्यवहार में अच्छा है। He helps the needy. वह जरूरतमंद की हेल्प करता है, सहायता करता है। He is very punctual and regular in everything. वह अपना सभी कार्य समय पर करता है। He is good at studies. वह पढ़ाई में अच्छा है। He helps me in reading. वह मेरी भी इसमें रीडिंग में हेल्प करता है। ऑल टीचर्स लाइक हिम, सभी टीचर्स उसको पसंद करते हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी सच अ गुड फ्रेंड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इतना अच्छा मित्र मिला। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक फॉर योर कंपटीशन टेस्ट। हैव ए नाइस डे। Good morning students, welcome to MLP YouTube channel. Students, today our topic is good habits. Good habits means अच्छी आदतें। स्टूडेंट्स, हमें अपने डे टू डे लाइफ में अच्छी आदतें अपनानी चाहिए ताकि हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं वो हमें पसंद करें, हमारे फ्रेंड्स बने। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। गुड हैबिट्स एंड मैनर्स गिव अस गुड फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, जो गुड हैबिट्स होती हैं, अच्छी आदतें होती है और अच्छा शिष्टाचार होता है, वो हमें अच्छे दोस्त बनाने में हेल्प करता है। एंड अ गुड सराउंडिंग्स, और हमें आसपास का वातावरण भी अच्छा बनाने में हेल्प करता है। अगर हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे फ्रेंड्स अच्छे रहेंगे, हमें पसंद करेंगे, तो आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा। विच इन टर्न लीड्स टू अ हैप्पी एंड अ पीसफुल लाइफ, जो कि हमारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। और पीसफुल लाइफ मीन्स शांतिपूर्वक जीवन हमें प्रदान करेगा। सो देयर आर मैनी गुड हैबिट्स, हमारी काफ़ी सारी गुड हैबिट्स होती हैं जो कि इस प्रकार है, हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अर्ली टू बेड, अर्ली टू वेकअप। सबसे अच्छी गुड हैबिट है, हमें जल्दी बेड में जाना चाहिए, यानी रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सेकंड वन इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए जिससे कि हमारे दांत साफ रहें। अवर थर्ड गुड हैबिट इज इफ़ वी वांट टू स्टे हेल्दी, यदि हमें हेल्दी स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, स्वस्थ रहना है, वी हैव टू ईट हेल्दी फूड। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, स्वस्थ भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके साथ हमें स्वस्थ भोजन भी करना जरूरी है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दैट आर रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन्स। हमें अपने डे टू डे लाइफ में फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए जो कि विटामिन्स और प्रोटीन्स में रिच होते हैं। उनके अंदर विटामिन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं। Our next good habit is
वी ऑल्सो हैव टू अवॉइड जंक फूड्स, हमें जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाने चाहिए, जंक फूड हमें अनहेल्दी करते हैं। नेक्स्ट वन इज कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, हमें अपने वातावरण को, एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारा आसपास का एनवायरनमेंट डर्टी रहेगा तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अवर नेक्स्ट हैबिट इज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी गुड हैबिट है वो है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए हमें। बी ऑनेस्ट एंड पंचुअल, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, और पंचुअल मीन्स टाइम के लिए हमें पंचुअल रहना चाहिए। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, मीन्स हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए अपनी। कभी भी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में नेगेटिव ख्याल नहीं आने चाहिए। अगर हम कुछ करते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेहनत करेंगे तो हम हमेशा अच्छे नंबर से पास होंगे, और क्या पता हम फर्स्ट पोजीशन भी गेन करें। अवर नेक्स्ट गुड हैबिट इज़ प्ले आउटडोर गेम्स, हमें घर से बाहर भी खेलना चाहिए, जैसे आउटडोर गेम्स होते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब गेम हमें खेलना चाहिए, ताकि हमें जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारा डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, और हमें बाहर की स्वच्छ एयर, स्वस्थ हवा भी प्राप्त हो सके, जिससे हम हेल्दी रह सके। स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड अवर टॉपिक गुड हैबिट्स, सो आपको अपने लाइफ में गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our topic, English grammar topic of the finite and non-finite verb. Now in this class we will start our English grammar topic of the conjunction. Let's start. Firstly, some words are used to link other words and to join two sentences. कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरे वर्ड से लिंक करते हैं, जुड़ते हैं, जो एक सेंटेंस को क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिव्या इज़ ए टीचर, सेकंड सेंटेंस है रिया इज ए टीचर। तो हम इसका कंजक्शन, मतलब इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, दिव्या एंड रिया आर टीचर्स, मीन्स जो एंड जो हमने वर्ड लिया है ये हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। क्लियर है? तो डिफाइन कंजक्शन, कंजक्शन क्या होती है? ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंट टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन वो वर्ड होता है जो कि दो वर्डों को ऐड करे और दो सेंटेंस को जॉइंट करे, जोड़े। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर केम एंड गेव मी हिज बुक। मेरा भाई आया एंड, अब इसमें एंड है, ये क्या हमारे कंजक्शन का काम कर रहा है। मेरा भाई आया एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा है गेव मी हिज बुक, और उसने मुझे बुक दी। वर्ड्स यूज इन अ कंजक्शन, कंजक्शन में कौन कौन से हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा एंड, बट, दैट और इट एक्स्ट्रा। काफ़ी सारे और भी वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे कंजक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा एंड का एग्जाम्पल है रिया एंड सोनम वर लॉयल फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हमारा एंड क्या है, कंजक्शन है। सेकंड देखिए, सी ड्रॉज क्विकली बट नीटली। अब इसमें बट है, हमने बट का एग्जांपल लिया है। बट क्या हमारा कंजक्शन का काम कर रही है, दो वर्ड्स को क्या कर रही है, जॉइंट कर रही है। क्विकली को एंड नीटली को, दोनों को क्या कर रही है, जॉइंट कर रही है। थर्ड है हमारा दैट का, सी वाज सो एंग्री दैट सी कुड नॉट स्लीप। क्या कह रहा है कि वह बहुत गुस्से में है, वह बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो क्या हुआ, सो नहीं पाए, ठीक है। तो इसमें दैट है हमारा, दो सेंटेंसेस को जॉइंट कर रहा है, और दैट हमारा किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। लास्ट है हमारा और का। अब और का एग्जांपल देखो, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी।
तुम क्या पसंद करते हो, टी या कॉफ़ी, ठीक है। तो इसमें और है ये हमारा कि टी और कॉफ़ी को क्या कर रहा है, जॉइंट कर रहा है, 2 वर्ड्स को जॉइंट कर रहा है और हमारा किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। सो क्लियर है स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू। Good morning students. Today I will start your GK classes online. Dear students, class 2nd to 5th. स्टूडेंट्स, जो आज मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी आपको आपके जीके कंपटीशन में हेल्प करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। ऑप्शन ए है बियर, बी जैब्रा, सी कैमल, डी याक। तो कैमल को हम द शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है। ऑप्शन ए है इम्फाल, बी जयपुर, सी भोपाल, डी पटना। तो बिहार की कैपिटल क्या है, पटना, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच सोइल इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग कॉटन। कौन सी सोइल है जो कॉटन ग्रो करने के लिए सुटेबल है। तो कौन सी सोइल है, ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल इज द सुटेबल फॉर ग्रोविंग कॉटन क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, ये वन नेम है जो हमारा वुमेन का है, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ही हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड डैश। जमीन का एक टुकड़ा जो चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डेजर्ट, बी आइलैंड, सी माउंटेन, डी कॉन्टिनेंट। तो हम आइलैंड बोलते हैं, जो हमारी लैंड का टुकड़ा है जो चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ होता है उसको हम आइलैंड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ दीज आर नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री। यानी कि इन चारों में से कौन सी चीज़ की ज़रूरत हमें एक इंडस्ट्री सेटअप करने में होती है। ऑप्शन ए है मनी मीन्स पैसा, लेबर मीन्स मजदूर, और सी हमारा है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। तो तीनों ही चीज़ें हैं जो एक इंडस्ट्री को सेटअप करने में आवश्यकता होती है। तो हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच डांस फॉर्म प्लेड ऑन द नवरात्रि। नवरात्रा में कौन सी डांस फॉर्म प्ले की जाती है। ऑप्शन ए है लावनी, बी गरबा, सी भांगड़ा, डी कथक। तो हमारी जो गरबा डांस है वो हमारे नवरात्रा में प्ले की जाती है, नवरात्रा में गरबा डांस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्लेस वेयर हिंदू वर्शिप डैश। यानी कि वो स्थान जहाँ पर हिंदू लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, हिंदू वर्शिप प्लेस कौन सा है। ऑप्शन ए टेम्पल, बी गुरुद्वारा, सी चर्च, डी मॉस्को। तो हमारे हिंदू जो लोग हैं वो किस में पूजा करने के लिए जाते हैं, टेम्पल में। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। ऑप्शन ए है पैसिफिक, बी अटलांटिक, सी आर्कटिक, डी इंडियन। तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है और अटलांटिक और इंडियन ओशियन जो है वो सबसे छोटे नहीं है। हमारा आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा ओशियन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम एन आर्क ऑफ कलर्ड बैंड ऑफ लाइट सीन आफ्टर रेन। यानी कि उस आर्क को हम क्या कहते हैं, उस चाप को हम क्या कहते हैं जो हमारी बारिश के बाद जो अलग अलग कलर्स की एक चाप दिखाई देती है, हमें एक आर्क दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। ऑप्शन ए है रेनबो, बी ग्रे, सी कलरलेस, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो अलग अलग कलर की जो एक आर्क दिखाई देती है हमें बारिश के बाद, रेन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेनबो। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का जो सबसे तेज़ प्रकार है वो कौन सा है, सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है।
ऑप्शन ए है रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट या एयर, यानी कि रेलवे, वाटर, रोड या एयर। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्लांट कीप द एयर डैश, जो प्लांट्स है वो हमें कैसी एयर देते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेश एंड क्लीन, बी डर्टी, सी पोल्यूशन या डी नन ऑफ दीज। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमें फ्रेश एंड क्लीन एयर प्रदान करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज़ द नोन ऑफ विच सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी, कौन से शहर को हम गुलाबी शहर कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। ऑप्शन ए है रेवाड़ी, बी है जयपुर, सी लखनऊ, डी इंदौर। तो हमारी जो जयपुर सिटी है उसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं, क्योंकि जयपुर जो हमारा शहर है उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ ओल्ड जो बिल्डिंग है हमारी वो पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई है, इसीलिए वहाँ का इस शहर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द रेस्टिंग प्लेस ऑफ एरोप्लेन्स इज कॉल्ड, जो एरोप्लेन्स के ठहरने का स्थान है, जहाँ पर एरोप्लेन्स खड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्लाईओवर, बी पोर्ट, सी हैंगर, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे जो एरोप्लेन्स के ठहरने का स्थान है उसको हम हैंगर बोलते हैं, और जहाँ पर एरोप्लेन लैंड और टेक ऑफ करते हैं वो एयरपोर्ट होता है, और जहाँ पर एरोप्लेन्स खड़े होते हैं वो क्या कहलाता है, हैंगर, HANGER। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मैनी कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं, कितने कलर के बैंड्स होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी 4, सी 2, डी 3। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर 3 कलर्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आपके जीके कंपटीशन में हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू। Morning students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. And dear student, previous class we have done 2D shape. Now we do formulas in mathematics. First of all, simple interest. And simple interest का formula है principal multiply by rate multiply by time upon में 100. बेटा क्वेश्चन में प्रिंसिपल, रेट और टाइम आपको मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना होता है। सेकेंड है अमाउंट। अमाउंट का होता है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा इस फॉर्मूले से निकल के आता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल जो हमारा गिवन होता है। एंड थर्ड इज एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। जो भी हमारे पास क्वांटिटी दी होती है हम उन सब का टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उनको काउंट करते हैं कि टोटल ये कितने हैं, अपॉन में वो कर देते हैं। फोर्थ इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, और SP हमारे पास होता है सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, और CP हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसमें हम खरीदते हैं कितने का हमने वो खरीदा, और SP होता है जितने का हमने उसको बेचा। अगर हमने कम का खरीदा है और ज़्यादा का बेचा है तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट। एंड फिफ्थ इज लॉस। लॉस मीन्स इसमें होता है CP माइनस SP। CP वही होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और SP होता है हमारा सेलिंग प्राइस। CP मतलब कितने में हमने खरीदा और SP मतलब जितने में हमने बेचा। CP अगर हम ज़्यादा का खरीदते हैं और कम का बेचते हैं तो हमारा होता है लॉस। सिक्स इज प्रॉफिट परसेंटेज। जब हमें ये पता चल जाता है क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है तो हम फिर प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट तो वो होता है जो हमारा क्वेश्चन में हम निकालते हैं, CP हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस कितने में हमने इसको खरीदा और मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। सेवंथ इज लॉस परसेंटेज। लॉस निकालने का फॉर्मूला है लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस मतलब फॉर्मूले में से हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस हुआ है तो हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, लॉस लिखेंगे और फिर CP मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में हमने खरीदा और मल्टीप्लाई बाय 100। और इस तरह से आप क्वेश्चन से प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये फॉर्मूले अपनी नोटबुक में लिखने और इनको रिवाइज करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।